हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम्। नारायण 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 नारायण। वो दक्षिणामूर्ति वाले जिन्होंने प्रश्न किया था वो आए हैं क्या? किसने किया था? फिर क्या बताओ? आपने किया था तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अब हम रोज़ाना बोलते हैं प्रार्थना में दक्षिणामूर्तये नमः। ये दक्षिणामूर्ति कौन है? नहीं, शिव जी तो हैं, परंतु एक तो वो हैं जो अपनी धुनी की राख से जो है माला माल कर देते हैं, और एक वो हैं जो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आप कौन से दक्षिणामूर्ति की शरण में जा रहे हैं? तो ईश्वरो गुरु और आत्मा, ये तीन जो हैं अलग अलग नहीं हैं। ईश्वर जो सारे संसार का स्वामी है, और गुरु जो उस ईश्वर का ज्ञान आपको प्रदान करता है, और आत्मा जो ये अज्ञानी बना हुआ है और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो ईश्वर, गुरु और आत्मा ये तीनों चीज़ हैं एक ही। जब तक जानते नहीं हैं तब तक तो तीन है, और जब जान जाते हैं तो एक ही है। तो ये तीन एक कैसे हो गए? व्योमवत् व्याप्त देहाय। ये तीन उंगलियां हैं, तो तीन उंगलियां के बीच में जो है ईश्वर, गुरु और आत्मा, इनके बीच में कौन है? वही गुरु मूर्ति है, आत्मदेव है। दक्षिणामूर्ति इसलिए बोलते हैं उनको, एक तो यह है कि वो उत्तर में रहते हैं, कौन सी
कैलाश पर्वत पर, तो वहाँ बैठे हैं और हम लोग किधर हैं, दक्षिण में। तो वो उत्तर से दक्षिण की तरफ देख करके आशीर्वाद देते हैं, इसलिए दक्षिणामूर्ति है। और एक दक्षिणा का अर्थ होता है कृपा, ग्रेस, कृपा मूर्ति। कृपा उसको कहते हैं कि जो अधिकारी पर भी कृपा करता है और अनधिकारी पर भी कृपा करता है, उसे अधिकारी बनाता है पहले और फिर कृपा करता है। बस हम चाहें उससे, इतनी उसे अपेक्षा है। हे भगवान हमको ज्ञान दो, आप काबिल तो हो नहीं, लेकिन अगर आप मांगते हो तो पहले आपको काबिल बनाएंगे वो और फिर ज्ञान देंगे। तो ये ग्रेस मूर्ति है, कृपा मूर्ति। ज्ञान की परंपरा वहाँ से शुरू होती है जहाँ संसार मर जाता है। देखो गीता का ज्ञान भी भगवान ने अर्जुन को कब दिया, जब दोनों सेनाओं के बीच में मारकाट हो रही थी। उद्धव जी को कब ज्ञान दिया, जब 56 करोड़ यदुवंशियों को मार दिया तब। जब तक ये मोह चित्त में रहता है कि हमारा सब कुछ बिगड़े नहीं, सब कुछ ठीक ठाक बना रहे, तब तक ज्ञान नहीं आता। ज़रूरत क्या है ज्ञान से, तो यही तो होगा ना, सब एक सही है। जब आपको रोना ही अच्छा लगता है तो रो। तो ये ज्ञान मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति है। इनके लिए कोई नियम भी नहीं है। ये ज्ञान गुरु जो है, इनके लिए कोई नियम नहीं है कि बोल के ही ज्ञान दें। कई प्रकार की दीक्षा होती है, बोल के भी ज्ञान दिया जाता है और आँख से देख करके भी ज्ञान दिया जाता है, छू करके भी ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जो बोल करके ज्ञान दिया जाता है वो परमानेंट होता है, और ये आँख से और छू करके और ये जो है ये तात्कालिक है। तो सद्गुरु वो है जो सत्शास्त्र का निचोड़ आपको शब्दों के द्वारा आपके हृदय में बैठालता है। अब ये जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पहला मंत्र है, ये अपने महाराज श्री तो कोई भी प्रवचन शुरू करने से पहले यही बोलते थे। पुराने लोगों को पता होगा, अब शायद ये ऑल इंडिया रेडियो का सिग्नेचर ट्यून बजती थी, तो उससे ही पता चल जाता था कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब नहीं बजती है, अब तो बोलते हैं ये ऑल इंडिया रेडियो है। तो महाराज श्री की ये सिग्नेचर ट्यून थी। कोई भी प्रवचन हो इसी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र से ही, माने गुरु का स्तवन है एक तरह से। तो गुरु ने आपको क्या बताया? यही बताया कि सारा संसार जो है ये स्वप्न के समान है। स्वप्न नहीं, स्वप्न के समान है।
स्वप्न के समान मिथ्या है एक, स्वप्न के समान बाहर किसी चीज़ की हस्ती नहीं है, सब अपने भीतर की ही चीज़ें हैं जो बाहर दिखलाई पड़ती हैं। तो अगर सद्गुरु ने ज्ञान दिया है तो उसने यही बताया होगा कि इतनी बड़ी दुनिया, ये सब तुम्हारे अंदर है, पहले से ही भरी हुई है, और ये सिर्फ तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो बाहर। जैसे स्वप्न में जो कुछ भीतर भरा हुआ होता है वही बाहर दिखलाई पड़ता है। तो विश्वम माने दुनिया भी है, विश्वम माने संपूर्ण टोटलिटी। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, जैसे कोई दर्पण में शहर दिख रहा हो। अब यहाँ कोई दर्पण लगा दें तो इधर की सारी दुनिया उस दर्पण में दिखलाई देगी। तो दर्पण में छू कर देखो कहीं कुछ है, तो ये सारी दुनिया दिख रही है नारायण, काय में दिख रही है, ये अपने में ही दिख रही है। आत्मा ही जो है ये दर्पण है जिसमें सारा संसार दिख रहा है। पूरा आताल पाताल सब, भूत भविष्य वर्तमान। तो उपमा दे दी कि दृश्यमान नगरी, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। दर्पण में जैसे नगर दिख रहा हो ऐसे है तो वो भीतर, या यों को अगर दर्पण मानते हो तो दर्पण के है तो बाहर, लेकिन दिख रहा है भीतर। और सपना मानते हो तो है तो ये सपना देखने वाले के भीतर, लेकिन मालूम पड़ रहा है बाहर। इसका मतलब ये है कि बाहर भीतर के लिए कोई ख़ास नियम नहीं है, हमारे दोनों तरफ चलता है। बिंब बाहर हो तो प्रतिबिंब भीतर दिखता है, और बिंब भीतर हो तो प्रतिबिंब के रूप से बाहर दिखता है। तो प्रायः बिंब को हम सच्चा मानते हैं, प्रतिबिंब को झूठा मानते हैं, लेकिन दोनों बराबर के सच्चे हैं और दोनों बराबर के झूठे हैं। वो साइंस में बताते हैं ना, उनके दर्पण के कोणों को ऐसे बना कर रखो, ट्रायंगल बना कर रखो, ऐसे बीच में एक चीज़ रख दो तो उसकी कितनी फ़ोटो बनेंगे? 1 2 3 बननी चाहिए, 3 नहीं बनेंगे, 6 बनेंगे उसमें। और पैरेलल रखे हो और बीच में एक चीज़ रख दो तो कितनी फ़ोटो बनेंगे? अनंत। वो क्या है, इसका रिफ्लेक्शन इसमें हुआ, फिर ये प्रतिबिंब जो है ये फिर बिंब का काम करता है, फिर ये इस प्रतिबिंब का फिर यहाँ पे प्रतिबिंब पड़ेगा, फिर इस प्रतिबिंब का फिर इधर प्रतिबिंब पड़ेगा, ऐसे चलता रहता है। तो इधर भी अनंत सृष्टि है और इधर भी अनंत सृष्टि है। तो ये विश्व क्या है नारायण के दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम है। चाहे भीतर मानो चाहे बाहर मानो, बाहर भीतर मानते हो तो स्वप्न के समान है, और बाहर मानते हो नहीं क्या, भीतर नहीं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम
निजांतर्गतम तो भीतर हो गया, पश्यन आत्मनि आत्मा के भीतर देखते हुए या देखता है, माया बहिर्वोद्भूतम लेकिन माया से वो बाहर प्रकट हो रहा है, या बाहर है तो माया से भीतर प्रकट हो रहा है, दोनों तरफ चलेगा। यथा निद्रया जैसे स्वप्न प्रोजेक्ट हो जाता है, माने सारी दुनिया स्वप्नवत है कहने का मतलब है। अब वो चौपाई तो सबको याद है नारायण, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत स्वप्न के समान है, भीतर का बाहर है या बाहर का भीतर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिंब प्रतिबिंब बन जाता है, प्रतिबिंब बिंब बन जाता है। पश्यनात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। प्रबोध समय जब जाग गए, स्वप्न देखना बंद कर दिया, जब जाग गए तो क्या मालूम पड़ा कि न ये बाहर था न ये भीतर था ही नहीं, फिर भी मालूम पड़ता है। स्वात्मानमेवाद्वयम्, अपना आत्मा एक अद्वितीय, बस यही अखंड सत्य है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। जिन गुरु महाराज ने ये ज्ञान हमको प्रदान कर दिया उनको नमस्कार। वही दक्षिणामूर्ति जो गुरु आपको संसार की सत्यता बताता है वो सतगुरु नहीं है हमारा, वो तो आपको दुनिया में फंसाएगा। और जो ये बताएगा कि ये सब मिथ्या है और इसमें आप ही एकमात्र सत्य हो, पहले परमात्मा बोलेगा फिर आप बोल देगा। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजांतर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे दक्षिणामूर्ति शिव हैं। अब हमारा प्रसंग तो आज चूँकि अंतिम दिवस है तो हम तो प्रसंग लेकर चले थे, कौन सा? वाक्य वृत्ति। वाक्य वृत्ति, वाक्य माने महावाक्य, आत्मा परमात्मा की एकता का सूचक जो महावाक्य है उसकी वृत्ति माने उसको हम व्यवहार में कैसे अपनावें, इसको लेकर के चले थे। तो वो चूँकि जल्दी समाप्त तो हो गया ग्रंथ, इसलिए फिर ये मांडूक्य का उठा दिया था। लेकिन ये मांडूक्य जैसा और जितना उठाया है उतना ही नहीं है।
आपसे प्रार्थना यही है कि ये तो आप इसे इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। एक दफ़े आप अपने आप पढ़िएगा इसे, कम से कम उतना तो पढ़ ही सकते हो जितना आपको सुनाया जा चुका है, और भाष्य से पढ़ लो तो और अच्छी बात है। नहीं तो स्वामी महेशानंद गिरी जी की जो व्याख्या है वो भी रोचक है और समझ में आने लायक। महाराज श्री की भी व्याख्या इस पे उपलब्ध है, वो भी रोचक है और गंभीर भी ज़्यादा है। स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज की विशेषता ये है कि वो जैसे जैसे भाष्य की पंक्ति आती जाती है तैसी तैसी उसकी व्याख्या करते जाते हैं। और महाराज श्री की विशेषता ये है कि उन्हें जो बताना है वो बताते जाते हैं और फिर उसके प्रमाणीकरण में भाष्य की पंक्ति सुना देते हैं। तो कहते हैं हमको स्वतंत्रता से बोलना अच्छा लगता है। जब बंध जाते हैं हम कहीं तो फिर हम बंधा बंधा ही बोलते हैं। तो इसलिए पहले बंधते नहीं हैं, बाद में अपनी बात को पक्का कर देते हैं। बात तो वही बोलेंगे जो शंकराचार्य ने लिखा है। उनके शब्द थे ये कि हमारा रोम रोम शंकर है। मतलब अद्वैत से हम इधर उधर बिल्कुल नहीं जाते, हमारा रोम रोम शंकर है। लेकिन जैसे मधुसूदन सरस्वती जी ने गीता के ऊपर भाष्य लिखा तो शंकराचार्य के भाष्य को आधार तो बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी बात भी बहुत सी बातें लिख दी उसमें, तो वो आज प्रमाण के रूप में मानी जाती हैं। ऐसे ही महाराज श्री की व्याख्या भी जो है आगे के लिए वो प्रमाण ही है, वो उल्टी नहीं है, सीधी सीधी है। तो इतना ही आज तक का जो हुआ है उसी को मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अब आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कि जैसे महाकाश है वो शुद्ध आत्मा, और उसमें महाकाश में पंचभूतात्मक जो उपाधियां बन गई हैं, घट घड़े इत्यादि की, उन उपाधियों से जो छोटे छोटे आकाश बन गए हैं वो सब जीवात्मा हैं, और उनके जो शरीर हैं वही घट हैं। अब बस महाकाश को याद रखो, चाहे छोटे छोटे घड़े का आकाश हो और चाहे बड़े घड़े का आकाश हो और चाहे महाकाश हो, आकाश पना जो है वो सब में एक ही है। स्पेस जिसे बोलते हैं ना, स्पेस तो एक ही है, चाहे उसमें आप सुई रख लो और चाहे उसमें आप टैंक रख लो, नारायण, एक ही स्पेस में सब रखे जाते हैं। जो जिसकी आकृति जितनी छोटी बड़ी है उतनी जगह घेरती है। तो दैशिक कल्पना आकाश में चलती है और कालिक कंपना, इसकी उम्र 75 साल है, इसकी उम्र 10 साल है, ये जो काल की कल्पना है ये किस में चलती है? ये महाकाल में चलती है, जिसमें 75 और 10 का कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई आदमी मान लो 75 साल का मर गया और उसी समय एक आदमी 10 साल का मर गया, तो महाकाल की दृष्टि से देखो दोनों में कोई फर्क है क्या? बस मर गया इतनी तो दोनों में बात कॉमन है,
और 75 साल जी के मरा कि 10 साल जी के मरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। काल में जो कालिक कल्पनाएं वो सब मिथ्या है, देश में जो दैशिक कल्पनाएं हैं वो सब मिथ्या है, और वस्तु में मिट्टी से छोटा घड़ा बनाओ, बड़ा घड़ा बनाओ, महल बनाओ, कुछ भी बनाओ, है तो मिट्टी। तो उस मिट्टी से पूछना क्यों नहीं छोटे बड़े में कुछ फर्क पड़ गया क्या? बोले मुझे तो पता नहीं छोटा बड़ा क्या होता, मिट्टी मिट्टी है। तो ये तात्विक विवेचन है कहने का मतलब। व्यावहारिक विवेचन अलग होता है और तात्विक विवेचन अलग होता है। व्यवहार में तो यही है कि आप देश काल वस्तु के मूल्य के हिसाब से खर्च करते हैं, और तात्विक विवेचन में मूल्य नहीं होता। ये सकाम उपासना और निष्काम उपासना, इसमें क्या फ़र्क? निष्काम उपासना जो है वो तात्विक है, और सकाम उपासना जो है वो तो मूल्य को लेकर के। ऐसे ही ज्ञान भी दो तरीके का है। शास्त्र पढ़ लें हम, क्यों पढ़ लें भाई? कि पढ़ जाएंगे तो दूसरों को पढ़ा देंगे। बोले नहीं, दूसरों को भी पढ़ा देंगे, किताब भी लिख देंगे। अच्छा, किताब लिख दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? कि लोग जानेंगे हमारे पीछे कि फलाने आदमी ने की किताब है। उसमें अपनी छोटापन जो है ना वो छिपा हुआ है। एक वो भागवत में 10वें स्कंद का 87वां अध्याय है, 87th, वेद स्तुति के नाम से है। तो वेद स्तुति जो है वो जितनी फिलॉसफीज उस समय प्रचलित थी, उन सब का एक तरह से एक स्टैंजा में उनका वर्णन किया गया है। वेद स्तुति मतलब वो सब वेद ही हैं, लेकिन उनका यथा स्थान बताया गया है कि ये देवता का मूल्य कहाँ पे है, इस देवता का मूल्य कहाँ पे है, इस उपासना का मूल्य कहाँ पे है। हठ योग भी है उसमें। हठ योग का मूल्य परमार्थ में नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ बताया उसमें। तो हमको किसी ने पढ़ाया था, तो हमारे मन में आई कि ये पढ़ाया है तो हम भी कुछ इस पर लिख डालें। तो दो काम होंगे, एक तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, और एक ये कि कोई और पढ़ेगा तो उसका फ़ायदा होगा। मन में तो सिर्फ इतना ही था। तो 4-5 श्लोकों की व्याख्या मैंने लिखी, जैसा सुना था उसके अनुसार। फिर मेरे मन में आया कि महाराज श्री से को दिखा दें। तो मैंने उनको दिया वो रजिस्टर जिसमें लिखा था। तो उस समय तो उन्होंने रख लिया। फिर पीछे किसी से सुना उन्होंने, तो उन्होंने जो उसके ऊपर टिप्पणी की, वो टिप्पणी ये थी, मेरे से तो उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी ग्रंथ लिखो तो उस पर जितना अवेलेबल लिटरेचर है, जब तक वो पूरा का पूरा ना पढ़ लो
तब तक तो आप जो पहले लोग कह गए वही बात लिखोगे आप, तो फिर नया लिखने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि पहले जितनी टीकाएँ हैं इसके ऊपर पहले वो सब पढ़ ली क्या? मैंने कहा ना, पढ़ी तो नहीं मेरे से तो इतनी बात हुई। फिर जब वो उठ कर के भीतर को गए तब धीरे से बोले, वो मैंने सुन लिया, बोले ये आदमी अपना नाम पैदा करना चाहता है बस वो फिर मैंने वहीं फाड़ फूड़ कर फेंक दिया क्योंकि वो उद्देश्य तो था भी नहीं। और अगर ये बात आ गई गुरु के मन में कि अपने नाम के लिए कर रहा है, तो वो तो एक तरह से गलत ही है। कहाँ बात चल रही थी, कहाँ पहुँच गई? याद है किसी को कहाँ चल रही थी? दर्पण में। अरे वो तो कब का ख़त्म हो गया दर्पण। चलो कोई बात नहीं। आप ये बोले थे कि मिट्टी को ये पता नहीं है कि मेरे में छोटा बड़ा, या छोटा बड़ा मिट्टी को ये पता नहीं है कि हाँ, तात्विक तत्व की दृष्टि से मैंने बताया कि तत्व की दृष्टि से कोई छोटा ही बड़ा ही नहीं होती है। ये जो देश काल वस्तु और स्वयं आपा, ये चार चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तब उसमें छोटाई बड़ाई की बात आती है। मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, एक तो ये है, एक ये है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और लोग मुझको जाने कि इसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो वो 10 भानगड़े करेगा ना रहे तो ये सब नहीं चलना चाहिए। तात्विक दृष्टि के लिए सत्संग होता है, बाकी तो सब अपने अपने ढंग से चलते ही हैं। तो वो आत्मा की बात मैं बता रहा था कि ये आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा जो है, उसमें ये घड़े की छोटाई बड़ाई और घटाकाश की छोटाई बड़ाई ये इमैटेरियल है। आकाश एक अखंड वस्तु है, ऐसे ही परमात्मा जो है एक अखंड वस्तु है। आप अपने आप को एक अखंड परमात्मा के रूप में अनुभव करें, यही सब शास्त्रों का उद्देश्य है। और चाहे समझो पलक में, और चाहे जन्म अनेक, दोहा बनाया है किसी ने कि चाहे समझो पलक में और चाहे जन्म अनेक, लेकिन जब समझो तब समझ ही आऊँ, है सब में वो एक अद्वैत जो है वही तत्व है। पुराण पढ़ो आप, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें अद्वैत के विरुद्ध कोई बात होती है तो या तो आप किसी से सलाह कर लो कि यहाँ इसका क्या अर्थ होना चाहिए, और अगर किसी से पूछना नहीं है तो अपनी बुद्धि इतनी होनी चाहिए कि उसे अद्वैत में ढाल सके। और अगर आपकी बुद्धि इतनी ठस है कि वो अद्वैत को भी द्वैत में ही ढाल देता है, तो होशियार, खबरदार, आपको किसी का सहारा चाहिए। किसी से पढ़िए, अपने आप मत पढ़िए अगर आपकी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है।
स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। अब प्रवचन करने वाले तो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन स्वाध्याय तो अपने पास है, नारायण ग्रंथ अपने पास है, उसकी व्याख्याएं अपने पास हैं, आपका दिमाग अपने पास है, नारायण। किसी एक इष्ट, अगर वो इष्ट परमात्मा है और गुरु अलग है तो भी चलेगा, और अगर गुरु ही इष्ट है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वहाँ द्वंद्व है ही नहीं। गुरु में चूंकि मनुष्य भाव हो जाता है, इसलिए इष्ट को अलग बनाने की आवश्यकता होती है। अगर गुरु के शरीर में मनुष्य भाव न बने कि ये हम जैसा ही मनुष्य है, इसमें ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, तो फिर उसको इष्ट मत मानिए आप, फिर किसी रामकृष्ण आदि को इष्ट मानिए। विष्णु भगवान को इष्ट मान, रामकृष्ण आदि को लेकर के भी लोगों में है गड़बड़ शर्मा। शंभू को क्यों मारा राम ने, है ना उसमें, उनके चरित्र में। और श्री कृष्ण के चरित्र में तो बहुत सारी बातें हैं जो आज तक लोग बोलते रहते हैं। विष्णु भगवान को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। वृंदा का सतीत्व क्यों भंग किया, और अनुसुईया का सतीत्व भंग करने पहुंच गए तीनों के तीनों ना। तो अब ये पुराणों की बातें हैं, अगर आपको इसमें ठीक नहीं लगता है तो छोड़िए। पुराण में अनास्था मत कीजिए, उसमें बहुत सारी बातें अच्छी हैं, उनको स्वीकार कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी से सुनना चाहिए, वो आपकी शंकाओं को निर्मूल करेगा। और अपने आप जितना स्वाध्याय हो उतना स्वाध्याय करना चाहिए। जो समझ में नहीं आता है उसे कहीं लिख लेना चाहिए, और जिससे पूछ सकते हैं उससे पूछ लेना चाहिए। तो हमने झमर साहब से कह दिया था, मैंने एक गाना आखिर के दिन सुना देंगे, तो एक भजन सुना ही देते हैं मेरा। वैसे भी 10 मिनट रह गए हैं, वैसे सुना हुआ है आपका, मेरे पास कोई नई मटेरियल तो है नहीं। एक वो फिल्म थी प्यासा, तो उसमें एक गाना था, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। हमने तो कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला। सबका यही स्थिति है ना। तो इसी तर्ज पे पैरोडी बनाई है किसी ने, और वो क्या नाम था उनका, उस दिन किसका नाम ले रहे थे आप? हाँ, हेमंत कुमार ने गाया पैरोडी को। चरणों में तेरे, ये गुरु जी के प्रति है। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार से प्यार मिला। उल्टी बात है। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार से प्यार मिला।
श्रद्धा से जो पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरण में तेरे रहकर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग प्रीत लगी की तो छूटा जग मन से, जादू तूने ऐसा किया छूटा मैं इस जग से। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध दिया, श्रद्धा से जो पूजा मैंने तो ब्रह्म का ज्ञान मिला। गुजर गया हर पल का दुख, गुजर गया हर पल का दुख, जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ था जब अब आज़ाद हुआ। श्रद्धा से जो पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके, जीते जी मरना है कैसा मैंने सीखा है तुमसे। तू ही अब है माझी मेरी नैया पार लगा। श्रद्धा से जो पूजा मैंने ब्रह्म का प्यार मिला। जहर भी पीना पड़े अगर तो वह भी पी लेंगे। राजी है जिसमें तू भगवन वैसे ही जी लेंगे। बिन पिए मदहोश हुआ ये कैसा जाम दिया। बिना पिए मदहोश हो रहे हैं। बिन पिए मदहोश हुआ मैं कैसा जाम दिया। श्रद्धा से जो पूजा में। तो ये आपको सुना दिया नारायण। अब एक सेटिंग शाम को और है, उसमें उद्धव जी का अंतिम सोपान हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं आपको। सत्संग से मैं थकता नहीं हूँ, लेकिन अब के ऐसा हो रहा है कि पता नहीं माइग्रेन है क्या चीज़ है। थकान ही थकान, थकान ही थकान। रात को मैंने 1-1 बजे तक सत्संग किया है। कोई मिल जाए बस सत्संग करने वाला, फिर मैं ये घड़ी नहीं देखता हूँ। लेकिन अब समझो हो सकता है अगले साल नहीं आना हो, तो सबको राम राम है भाई। आप सब खुश रहो, और जो कुछ सुना है थोड़ा बहुत भी अगर उसमें से गांठ में बांध लोगे तो काम आए। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण।